सेकंड में पहचानने की क्षमता रखता है। इसमें 600 से ज़्यादा एआई सर्वर लगाए गए हैं जो देश भर में सोशल मीडिया डेटा को स्कैन करते हैं। चुनाव के दौरान गलत सूचना रोकने में यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था बनी। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसमें एक राष्ट्रीय डीप फेक केंद्र खोला है। यह सेंटर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ-साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। इससे अपराध जांच एजेंसियों को साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट 70% तेज मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में नील गगन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलवायु अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है नील गगन मिशन। इस मिशन के तहत पृथ्वी के तापमान को अंतरिक्ष से मापने वाले 5 उपग्रह छोड़े गए। यह ग्लोबल वार्मिंग की सटीक भविष्यवाणी करता है। भारत ने अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। इसकी रिपोर्ट यूएन क्लाइमेट पैनल में आधिकारिक तौर पर उपयोग की जाएगी। इससे मानसून भविष्यवाणी की सटीकता 20% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन 2025 में सरकार ने किस योजना के तहत नेशनल स्किल वॉलेट लॉन्च किया है? तो 2025 में भारत ने नेशनल स्किल वॉलेट स्किल इंडिया 2.0 के तहत लॉन्च किया है। इसमें हर नागरिक को एक डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा जहां उसके सभी स्किल सर्टिफिकेट स्टोर रहेंगे। यह वॉलेट एआई के आधार पर नौकरी सुझाव भी देता है। सरकारी और निजी दोनों ट्रेनिंग संस्थाओं इससे जुड़े हैं। इससे युवा बिना पेपर सर्टिफिकेट के इंटरव्यू दे सकेंगे। देश के 4 करोड़ युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह रोजगार मार्केट को पारदर्शी बनाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट अफेयर की रोजाना इस चैनल पे वीडियो आती रहती हैं। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में विश्व की पहली बायो कार्बन नेवी फ्यूल तकनीक विकसित की है? तो नौसेना के जहाज ने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस ईंधन समुद्री शैवाल के तैयार किया जाता है। 100% पर्यावरण अनुकूल। भारतीय नौसेना ने इसे गोवा में सफल टेस्ट किया है। इससे डीजल आयात पर निर्भरता कम होती है। अमेरिका और जापान इस तकनीक को भारत से खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इस ईंधन को कार्बन उत्सर्जन 60% कम करता है। इससे 2035 तक भारत ग्रीन नेवी बनने की राह पर है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ा एआई बेस्ड कंसुलेट खोला है? तो सिंगापुर के साथ खोला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। यहाँ वीजा प्रोसेस का 70% काम एआई और रोबोट करते हैं। वीजा अपॉइंटमेंट 3 मिनट में मिलता है। दस्तावेजों की जांच एआई आधारित फ्रॉड स्कैनर से होती है। पासपोर्ट सेवाओं में प्रतीक्षा समय 50% घंटा। भारत एएसईएन व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए इसे चुना गया। यह भविष्य में पूरी तरह डिजिटल कैशलेस मॉडल बनेगा। अगला क्वेश्चन 2025 में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल आर.के. भंडारी को नियुक्त किया गया है 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह नियुक्ति भारत की मिलिट्री रिफॉर्म की महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांड गठन होगा। एआई आधारित युद्ध क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल रुपए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के साथ डिजिटल रुपे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू किया है भारत देश ने 2025 में। अब भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल सीबीडीसी में तुरंत पेमेंट संभव है। विदेश भेजा गया पैसा 30 सेकंड में पहुंचता है। बैंक चार्ज लगभग शून्य हो गया है। पर्यटक डिजिटल रुपए से खरीदारी कर सकेंगे। यह दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पायलट मॉडल है। इससे भारत फिनटेक क्षेत्र में वैश्विक नेता बना। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने पहली एआई जुडिशरी बेंच किस हाई कोर्ट में शुरू की है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह बेंच केस फाइलों का सार 2 मिनट में तैयार करती है। न्यायाधीशों को निर्णय में सहायता तथ्य तुरंत दिखाती है। लंबित मामलों की संख्या 15% कम होने का अनुमान। इसके फैसले सलाह के रूप में होते हैं। अंतिम निर्णय जज का होता है। भारत दुनिया का दूसरा देश यूके के बाद बना है जिसने इसे लागू किया है। यह प्रणाली न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाती है। 2025 में नया शिक्षा बजट सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर केंद्रित रहा है? तो नया शिक्षा बजट डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना रैंक किसे मिला है? तो सबसे शक्तिशाली सेना रैंक यूएसए को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को सबसे व्यस्त स्टेशन घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।